पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। पीओके से पुंछ के दिगवार में दरअंदाजी की कोशिश, आपको बता दें कि इस कोशिश को रोका गया है यहां पर कामयाब होने से, और मारे गए दहशतगर्द की पहचान इस वक्त नहीं हो पाई है। बड़ी खबर है, पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। आपको बता दें पीओके की ओर से दरअंदाजी की कोशिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी ने नाकाम बना दिया है। 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया यहां पर, जिसमें से एक की बॉडी भी बरामद कर ली गई है। पीओके से पुंछ के दिगवार में दरअंदाजी की एक कोशिश जो फौज ने कामयाब नहीं होने दी। मारे गए दहशतगर्दों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई। पुंछ के दिगवार सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली है। तो फौज की ये बड़ी कामयाबी है। रमेश पाली हमारे नुमाइंदा मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। रमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर से दरअंदाजी की जो कोशिश थी दहशतगर्दों की, इसे कामयाब होने से रोका, साथ ही साथ बड़ी कामयाबी भी हासिल की। ये बिल्कुल आपको बता दें, जो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की नापाक हरकत हमेशा से जारी रहती है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को जो नाकामयाब कर दिया। आपको बता दें कि जब सुरक्षा बलों ने देखा कि कुछ सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें अलर्ट किया, और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई, उसमें 3 आतंकी मारे गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया। उस पूरे इलाके में कॉर्डन कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बीती रात जब उस मिलिटेंट को हॉस्पिटल में भी लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद जो सीमावर्ती गांव है उनके लोगों के हवाले कर दिया गया दफनाने के लिए। आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से इस तरीके की नापाक हरकत पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। उसकी कोशिश रहती है कि बर्फबारी होने से पहले इस तरीके की घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर रही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये किस तंजीम से है, लेकिन इसके पास से 2 AK-47 राइफल्स और पिस्टल और काफी मात्रा में सामान बरामद किया गया है, जो सुरक्षा बलों के लिए इस समय की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल रमेश, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि दरअंदाजी की कोशिश तो लगातार की जा रही है दहशतगर्दों की ओर से, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इजाफी फोर्स, जिस तरह वजीर दाखिला जब दौरे पर गए थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि अब इजाफी फोर्सेज तैनात कर दी गई है और इस ऑपरेशन में अब तेजी लाई जा रही है, ताकि जो ये मौसम है इसमें दरअंदाजी की कोशिशें बढ़ जाती हैं, उसे कामयाब ना होने दिया जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दें पाकिस्तान की जो युद्ध विराम की आड़ में ही पाकिस्तान इस तरीके की हरकत हमेशा से करता रहा है। कभी ड्रोन के जरिए यहाँ पे हथियार भेजना और कभी इस तरीके की नापाक हरकत करना। और जो पाकिस्तान की तरफ से अभी भी यही कोशिश की गई थी। जो 5 आतंकियों का ग्रुप था जो सीमा क्रॉस करके भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय रहते भारतीय जो सैनिक अलर्ट थे और उन्होंने इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। अभी पूरे इलाके का कार्डन कर दिया गया है। उस पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि कहीं इन्होंने उस तरफ को आईडी न लगा दी हो या इस तरीके की कोई और घटना न घट जाए, और इसके लिए पूरा वो एरिया कार्डन कर दिया गया है। किसी को भी वहां पे आने जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये नूरकोट नक्करकोट का जो इलाका है इसके साथ सीमावर्ती गांव भी पड़ते हैं और उन लोगों को आगे जाने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल, 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था रमेश, क्या सभी की बॉडी बरामद कर ली गई है? क्योंकि जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक एक दहशतगर्द की बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी तक एक ही बॉडी रिकवर हुई है, क्योंकि वो यहाँ घना जंगल भी है और उसके बाद यहाँ पे माइन भी काफी बिछे होते हैं। इसलिए जो हमारे सैनिक है बड़े एहतियातन के साथ उस इलाके का सर्च कर रहे हैं, और ताकि कोई और घटना ना घटे। और अभी तक एक ही बॉडी रिकवर हुई है, 2 की अभी तलाश जारी है। क्योंकि जो आपको बता दें जो आगे वाला जो इलाका है बिल्कुल जो सीमावर्ती इलाका, और बिल्कुल यहाँ घने जंगल और काफी इस इलाके में माइन भी बिछे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा सर्च ऑपरेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द ही उन दोनों बॉडी को भी रिकवर कर लिया जाएगा। बिल्कुल, और फौज की जानिब से किस तरह की जानकारी सामने आई रमेश? क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक सामने आया? क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया तंजीम की पहचान अभी नहीं हो पाई है, किससे वाबस्ता थे? जी आज दिन को तकरीबन 1 बजे के करीब रजौरी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो जो रजौरी पुंछ के GOC हैं वो वहां पे ब्रीफ करेंगे, और उसी वक्त ये पता चल पाया कि ये कौन सी तंजीम के साथ है और कहाँ का रहने वाला है
और क्या क्या जो नई अपडेट है, ये जानकारी जो आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा आज दिन को तकरीबन 1 बजे दी जाएगी। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं रमेश, यहाँ पर सिक्योरिटी का पहरा कड़ा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी का।